गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हुआ है सुबह का 3:24। मैंने जस्ट अभी देखा कि मेरी आँखों में ना ये वाइट वाइट है। एक्चुअली मैं रात को आई ड्रॉप डाल के सोती हूँ, तो वो आई ड्रॉप्स की वजह से ये वाइट वाइट हो गया है। और मेरे को बहुत सारा कमेंट आता है कि हम सुबह उठ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो नींद आती है उसका क्या करें। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उठने के 10-15 मिनट बाद आपको नहा लेना चाहिए, अगर आपको एक अच्छी स्टडी करनी है तो। और अभी ये सब काम करते करते 4 बजने वाला है। अभी अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। अभी दो ऑप्शंस हैं, एक तो बेड पे स्टडी करने का और एक यहाँ पे स्टडी करने का। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ सुबह सुबह। मैं नहा के आई हूँ तो मुझे सर्दी नहीं लग रही है और प्रॉपर मैंने वुलन कपड़े पहने हैं, पैरों में सॉक्स पहना है, तो अभी मुझे सर्दी नहीं लग रही है। और साथ के साथ मैंने ग्लव्स भी रखे हैं, अगर हाथों में भी सर्दी लगेगी तो मैं ये पहन सकती हूँ। देखो, आपका माइंड रेसिस्ट करता है सुबह सुबह जब बहाने आप बनाते हो। जब आपके पास कोई बहाना आप छोड़ोगे नहीं ना, जैसे दिमाग ये बोलेगा सुबह सुबह यार सर्दी बहुत ज़्यादा है, यार सुबह नहा के पढ़ाई करो। सर्दी आपको 1 घंटे तक तो नहीं लगने वाली, उसके बाद लगेगी तो बाद में आप हीटर चला सकते हो, कंबल में बैठ के पढ़ सकते हो। लेकिन एक बार अच्छे से शुरू कर दिया ना, फिर आपका मन करेगा पढ़ने का। एक गलती आप लोग क्या करते होंगे कि पानी पास में नहीं रखते होंगे। पानी पास में रखना बहुत ज़रूरी है। ल्यूकवार्म वाटर पास में रखा है, इससे क्या होगा, ये दिमाग आपका बोर होते ही कोई बहाने नहीं बनाएगा ऐसे कि यार भूख लग गई है, क्योंकि प्यास लगी होती है ना, तब भी बोरियत में दिमाग ये बोलता है कि भूख लगी है, तो आप उठोगे कुछ खाने के लिए, पढ़ाई प्रोडक्टिव नहीं होगी। और दूसरी चीज़, पानी हेल्प करता है जब आपको सुस्ती आती है या नींद जैसा फ़ील होता है, तो बीच-बीच में आप पानी पीते रहते हो तो आपको वो सुस्ती भी नहीं आती है। तो सबसे ज़रूरी है आपकी स्टडी टेबल के पास में एक पानी की बॉटल ज़रूर होनी चाहिए। और ये टाइमर मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ और इसका फेस मैं हमेशा ऐसे कर देती हूँ ताकि मेरा ध्यान ना रहे टाइम में। लेकिन जब भी मैं स्टडी से उठूँ, अपनी सीट से उठूँ, तो मुझे एक रियलिटी पता लगे कि रियलिटी में मैं पढ़ी कितना हूँ। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे ना, आप यकीन मानना आपको 20-30 मिनट हुए होंगे पढ़ते हुए और आपका दिमाग ये सोचेगा यार बहुत टाइम हो गया। लेकिन जब आप ये टाइमर सेट करते हो ना, तब आपको अपना रियलिटी चेक मिलता है कि भैया ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये दिमाग तो 20 मिनट में 30 मिनट में ही बोर हो जाता है स्टार्टिंग करते हो जब आप स्टडी का। तो इसलिए टाइमर आप फ़ोन में भी लगा सकते हो, बट मैं ये इसमें लगाती हूँ। किसी ने पूछा था आपने ये कहाँ से लिया? तो मैंने ये अमेज़न से खरीदा था। एक और चीज़ मायने रखती है
नींद ना आए उसके लिए कि आपके पढ़ाई का तरीका क्या है, आप कैसे पढ़ाई करते हो। एक तो होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप बस उसको पढ़ रहे हो, बस ऐसे ही आप घंटे या मिनट काउंट कर रहे हो। एक होता है कि अगर आपने एक लाइन भी पढ़ी है ना, पढ़ने के बाद आप उसका मतलब अपने मन में सोचते हो कि आपको इसका मतलब सही में समझ में आया या नहीं आया। और जब आप कोई चीज़ का मतलब समझ में नहीं आता, उसके लिए आप यूट्यूब वीडियो देखते हो उस टॉपिक के लिए। देखो, 2 तरीके की स्टडी होती है। एक, आप वो टॉपिक पढ़ते हो जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा या फिर पढ़ा है आपको अब बिल्कुल याद नहीं है और आपने वो बुक से पढ़ना स्टार्ट किया। अब 2 कंडीशन होंगी कि वो समझ में आएगा या नहीं आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो, उसको पहले वीडियो देखो, फिर उसको बुक से पढ़ो और जब आपको समझ में आ जाए और तो आपको खुद को फिर से चेक करना है कि सही में समझ में आया है। उसके लिए क्वेश्चन आंसर करो। जिस बुक में पढ़ रहे हो उस बुक के लास्ट में मिलेंगे क्वेश्चंस या फिर आपको गूगल से मिल सकते हैं। आपके पास कोई बुक होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, मतलब कहीं से भी आपको क्वेश्चन करने हैं उस टॉपिक पे जब आपने वो कंप्लीट कर लिया। एक टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपने बस लाइन बाय लाइन पढ़ा और वो टॉपिक हो गया कंप्लीट, नहीं, उसका पूरा जिस्ट आपको निकालना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइन आपने अंडरलाइन करी है या जिस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे, उस चीज़ को हाईलाइट करिए ताकि जब दोबारा आप रिवाइज़ करो तो उस चीज़ को रिवाइज़ करो, ना कि आप पूरा टॉपिक, पूरा लेसन दोबारा लाइन बाय लाइन पढ़ो। तो ऐसा करने से ना आप एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो और आपको नींद बहुत कम आती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे, जस्ट बुक लिया, रीड किया, तो आपको चांस है कि आपका दिमाग बोरियत महसूस करेगा और आपको नींद जैसा फ़ील होगा। तो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आपका पढ़ने का तरीका क्या रहता है? मतलब क्या स्टेप्स मैं फ़ॉलो करती हूँ? यही सिंपल से स्टेप्स कि जो मैं चीज़ पढ़ रही हूँ या तो मुझे वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है तो मैं सेम वहीं से पढ़ती रहूँगी, नहीं आ रही है तो उस पे वीडियो देखूँगी, उसका मीनिंग फाइंड आउट करने का कोशिश करूँगी, गूगल पे उसका इमेज देखूँगी ताकि मुझे कहीं न कहीं से तो वो चीज़ समझ में आए। और उसके बाद जब मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा, उस पे मैं क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करूँगी और हाइलाइट करूँगी इम्पोर्टेंट चीज़ें ताकि मैं दोबारा उनको रिवाइज़ कर पाऊँ। ये होता है मेरा सिंपल स्टेप स्टडी करने का। और इसके भी बियॉन्ड एक चीज़ होती है, जिस चीज़ को मैं भूलती हूँ या जो चीज़ मुझे लगता है कि यार ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो मैं पेपर पेन लेके या बोर्ड लेके उस पे लिखती हूँ, लिख लिख के देखती हूँ और ऐसे लिखती हूँ जैसे मैं किसी को याद करवा रही हूँ या किसी को समझा रही हूँ। इससे मेरे दिमाग को बोरियत नहीं महसूस होती और नींद का तो सवाल ही नहीं है। मुझे कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाता है। जब हम कोई चीज़ किसी को समझाने लायक हमारे दिमाग में वो आ जाती है ना कि हम किसी को समझा पाएँ, तो समझ लो वो चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। जब तक हमें कोई चीज़ पढ़ी हुई हम किसी को समझा नहीं सकते, हमारे माइंड में उसकी वो इमेज नहीं बनी समझाने लायक, तो वो चीज़ हमें समझ में खुद नहीं आई है। इसलिए हमें उसको बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करना है। तो ये तरीका रहता है मेरा। मेरे सामने कोई होता नहीं है जिसको मैं समझा पाऊँ, लेकिन मैं कॉपी पेन या बोर्ड लेके लिखती हूँ, बोलती हूँ कि जैसे मैं किसी को समझा रही हूँ। इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हो ना, इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हो, तो आपको पढ़ते हुए कभी भी सुस्ती या नींद नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है। आप में से किसी ने पूछा था कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ लैपटॉप में, तो ये गूगल डॉक करके है और यहाँ से जस्ट आपको ब्लैंक कोई भी इस तरीके से पेज आप ऐड कर सकते हो और फिर आप अपने अलग-अलग फ़ोल्डर बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे ज्योग्राफ़ी का फ़ोल्डर बनाया है, हरियाणा का बनाया है, इकोनॉमी का बनाया है, हरियाणा करंट का बनाया है। इस तरीके से आप बहुत सारे फ़ोल्डर इसमें बना सकते हो और इसमें कैसे क्या करना है वो मैं बताती हूँ। जैसे मेरा ये ज्योग्राफ़ी का फ़ोल्डर है, इसको भी मैंने फिर यहाँ से प्लस करके इनको कर लिया है और
जैसे मैं इसमें कुछ भी लिख सकती हूँ, लाइक टेक्स्ट तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो आराम से। आप इसमें इमेज भी पेस्ट कर सकते हो, लाइक ये वाला इमेज मैंने एनसीईआरटी से पेस्ट किया है, ताकि मुझे जब भी ये वाला टॉपिक रिवाइज़ करना हो तो मैं ये मैप देख पाऊँ, मुझे बार बार बुक ओपन करने की या लैपटॉप में एनसीईआरटी पीडीएफ ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे को अपने नोट्स में मिल जाए ये। तो ये मैंने कैसे किया है, जैसे ये एनसीईआरटी का पीडीएफ एक ओपन है और यहाँ पे ये एक पेज है। सबसे पहले तो आपको इसको साइज़ को मैंने 100 से 67 पे कर लिया है, ताकि ये पूरा मेरा एक ही में कवर हो जाए। अगर ये साइज़ बड़ा होगा ना लाइक दिस, तो मैं ये कवर नहीं कर पाऊँगी, तो ये मेरा पूरा आएगा नहीं जब मैं इसको कॉपी करूँगी यहाँ से। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसका साइज़ क्या किया था, कम किया था यहाँ से। तो जब साइज़ कम हो जाता है, आपके यहाँ पे ना प्रिंट स्क्रीन करके ये ऑप्शन है, आप इसको जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके से ये प्लस का आपका साइन आता है और आप इसको ड्रैग करते हो, तो आप जितना जितना पोर्शन लेना चाहोगे वो आपका कॉपी हो जाता है। लाइक ऐसे हुआ, आप क्लिक करते हो इस पे मार्कअप एंड शेयर पे, और जस्ट बस आपको जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ जाके आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो। तो बहुत इजी रहता है यार ऑनलाइन नोट्स बनाना, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। जब से मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाना स्टार्ट किया है तब से मैं ऑफलाइन यानी कि कॉपी पेन पे नोट्स बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लिखती नहीं हूँ, मुझे लिख लिख के याद करना बहुत अच्छा लगता है और मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन नोट्स मैं मोस्टली ऑनलाइन ही बनाती हूँ।